मैं तो कह रही हूँ सर, जो जेपीएससी के चेयरमैन भी थे, जैसे ही आरोप लगने लगे तो चुप्पे से उन्होंने भी इस्तीफा देके वो किनारे हो गए। इतने समय तक आप मुख्य सचिव रहे। एक जरूरी लाइन नहीं तो रह जाएगा, इसमें हम लोग उसकी बात भूल जा रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार बहुत गंदा खेल खेल रही है, क्योंकि उन्हीं के पास डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, स्कूली शिक्षा जुड़ा मसला। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, छात्रों को बांट रहे हैं, एनएसयूआई को बुलाकर डील कर रहे हैं, कम्युनिस्टों को बुलाकर आंदोलन को खराब करा रहे हैं। इसीलिए पहले लाकर, और नेहा बोरा पर जो स्याही फेंकी गई, भाई किसी ने उनके साथ मारपीट हो तो की नहीं। आप तो लोकतंत्र में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे जंतर मंतर पर। यहाँ तो बच्चे उन्हें सिर्फ स्याही फेंकी। लेकिन मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ सर, मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ। जो जंतर मंतर पर हुआ, जो स्याही फेंकी गई, मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ। स्याही फेंकी जाने की आलोचना किस बात की होगी? किसी को अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। अरे लोकतांत्रिक विरोध करना है, आपने स्याही फेंकी, आपने कौन सा हिंसा कर दी? यहाँ जंतर मंतर पर दुनिया की नीचता हो रही थी और उसको जस्टिफाई किया जा रहा था, गाली कर दिया। वो सौरभ दास कह रहा था कि मजाक कर दिया पीएम से, तो पीएम को लग गया। स्याही फेंक देने में क्या होता है? स्याही लोकतांत्रिक तरीका है, स्याही फेंकना कोई हिंसा नहीं है। सर देखिए, गाली में कोई तत्व नहीं होता है, स्याही में एक तत्व होता है। सर उस तत्व के लिए तो प्रदर्शन अब हमारे सहयोगी सर जुड़े हुए हैं लगातार, जब से छात्रों का आंदोलन चल रहा है वो हर छात्र से और हर समूह से बात कर रहे हैं। अब सरकार का स्टैंड क्या है? जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल परीक्षा क्या रद्द करने के लिए सरकार तैयार है या नहीं? देखिए, अभी मीटिंग खत्म हुई है, जो कि मेन जो छात्रों का ग्रुप है, जेपीएससी और जेएसएससी फोरम मंच के अंडर में जो छात्र यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी मीटिंग खत्म हो चुकी है। लगभग 2 घंटे ये मीटिंग चली है। देवेंद्र नाथ महतो का जो डेलीगेशन था वो भी अंदर है। बहुत जल्द जो प्रतिनिधियों की बात हुई है सरकार के मंत्रियों की, वो अपना रुख साफ कर देंगे। हालांकि सूत्रों से फिलहाल इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जेपीएससी पीटी जो परीक्षा है उसको रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा जो और प्रक्रियाधीन परीक्षा हैं उनको भी रद्द करने पर सरकार विचार कर सकती है। जहां तक बात सीबीआई और ईडी जांच की है, उसमें अब तक इस तरह की जानकारी मिल रही है कि न्यायिक आयोग बनाने पर सरकार जो है वो सहमत हो सकती है, लेकिन सीबीआई और ईडी पर कहीं ना कहीं पेच फंस सकता है। फिलहाल मीटिंग खत्म हो चुकी है। उसी मोहराबादी सरकारी जो गेस्ट हाउस है वहां पर हम मौजूद हैं। जो मेन ग्रुप है, यानी कि जो छात्रों का मुख्य ग्रुप है, जो कि जेपीएससी और जेएससी फोरम के अंदर में है, उनकी बैठक हो चुकी है लगभग 2 घंटे की, क्योंकि देवेंद्रनाथ महतो का ग्रुप भी यहां पर पहुंचा हुआ है, उनका डेलीगेशन भी पहुंचा हुआ है। मांग सबकी लगभग सेम है कि आप इस पूरी परीक्षा को रद्द करें। इसके अलावा क्योंकि मांग और भी ज्यादा है कि अभय तिवारी ने जो एग्जाम के अंदर उसने पास किया है उन सब पेपर को रद्द किया जाए, टीडीपीएल ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनको रद्द किया जाए। इसके साथ ही सीबीआई और ईडी की बात है। तो सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिल रही है कि जेपीएससी पीटी जो परीक्षा है उसको रद्द करने पर सरकार जो है वो बाहर आकर कोई ना कोई अपना फैसला सुना सकती है। तो अभी इंतजार करना होगा। मीटिंग हो चुकी है, थोड़ी देर में स्थिति जो है वो साफ हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने साफ कह दिया है कि अगर मांग नहीं मानी गई तो झारखंड में अलग अलग जगह से, रांची में जो स्टूडेंट्स हैं, जो उनके अभिभावक हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और एक बड़ा घेराव जो है विधानसभा का कल किया जा सकता है। जी जी, बहुत शुक्रिया अभय, आप नजर बनाए रखें। हम लगातार इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ये झारखंड के मसले पर अजीत जी आपकी टिप्पणी तो बड़ी आवश्यक है। ये क्या डिरेल करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? वो तो कोशिश हुई। अब देखिए 15-16 दिन हो गए हैं और भूख हड़ताल के भी 1 हफ्ते हो गए, 6-7 दिन से भूख हड़ताल भी है। एक छात्र का 5 किलो वजन कम हो गया। आंदोलन चल रहा है। ये इस आंदोलन में एक जो सरकारें ऐसे करती हैं, होशियारी हम लोग बहुत देखे हुए हैं। बिहार में एक समय तो बड़े आंदोलन होते थे और जितने समूह होते थे कर्मचारियों के या छात्रों, सब जाति के आधार पर बटे हुए होते थे, उनके हिसाब से सरकारें उनको इस्तेमाल करती थी। यहाँ भी वो देखने को मिला है कि आपने आइसा के लोग पहुंचे जब 6 तारीख को घेराव करना था विधानसभा का, और जब इन आंदोलनकारी छात्रों ने उसको डेफर किया कि हम बातचीत करने की, सरकार बातचीत कर रही है तो हम नहीं घेराव करेंगे, फिर 7 तारीख को ये क्यों विधानसभा का घेराव करने चली गई थी? ये इसका मतलब था कि आप उसमें जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही थी उसमें एक टूल बन गई थी। वो जाकर के उन्होंने घेराव करना, वो लोग सरकार का हिस्सा, मतलब सरकार को समर्थन कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टियां, कांग्रेस पार्टी भी सरकार का समर्थन कर रही है, आरजेडी भी सरकार का समर्थन कर रही है। और ये ग्रुप जो है अलग अलग बन गए जो ग्रुप है। अब एक जो जयराम महतो का एक ग्रुप है, उनके लोग बैठे हुए हैं वहां, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पीयूष कुमार का अलग ग्रुप बना हुआ है, वो लोग। तो ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पॉलिटिसाइजेशन, इसका ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया
जंतर मंतर के मुकाबले। एक मंच नहीं रहा, कई मंच बन गए। और फैक्चुअल पोजीशन ये था कि सरकार डेलिब्रेट कर रही थी इस बात को कि कैंसिल कर दे कि 2024 का नीट यूजी का पेपर भी कैंसिल नहीं हुआ था। उस समय बड़े आंदोलन हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पेपर लीक नहीं है, कुछ सर्टेन सेंटर्स पर धांधली हुई है, तो उन सेंटर्स को वहां दोबारा एग्जाम करा लीजिए। तो ये सरकार ये डेलिब्रेट कर रही थी कि यहां भी पेपर लीक नहीं है, परीक्षा में धांधली है, तो जहां जहां हुई है वहां कैंसिल करके कर सकते हैं क्या। लेकिन अगर सरकार का आज कोई रास्ता निकालना होगा तो ये, लेकिन अगर कैंसिल होता है तो वो देखिए मीनाक्षी जी कैसे ही अभी एक मतलब ये इस बात को हम खत्म ही कर रहे हैं। ये 14वीं संयुक्त परीक्षा है जो कैंसिल होगी, 14वीं, और 26 साल से आजाद, 26 साल से अलग हुआ है राज्य वो, तो 26 परीक्षा होनी चाहिए थी ना, कम से कम 25 तो हुई होती परीक्षा। ये एक भी परीक्षा समय पर नहीं होती है। जेपीएससी पहले दिन आनंद जी ने ठीक कहा कि पहले दिन से वो संस्था गड़बड़ी कर रही है वहां। ये 14वीं परीक्षा और वो भी रद्द हो जाएगी, फिर अब अगले साल कब परीक्षा होगी 14वीं परीक्षा। और कुछ नेताओं की तो चुप्पी पर भी सवाल होने चाहिए। अर्जुन मुंडा जी कहाँ हैं? वो भी तो थोड़ा सामने आए, वो भी तो थोड़ा बात करें।